ही समझा करके कहा महाराज इस समाज के लोग आपको और मुझे निर्वंशिया कह करके पुकारते हैं। उन्होंने जवाब दिया है, देखो महारानी, जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता और रोने से वाला कुछ हो नहीं सकता। और जैसे ही समझाया है तो महारानी ने एक बात कही है कि महाराज आप मेरी एक बात को मान लो, सिर्फ एक बात। क्या? ले ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज ने जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या? अरे दूसरे विवाह की बात कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम है रानी, अगर दूसरी पत्नी आ गई हमारी तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, अरे मेरी तो शादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, मौत से 100 बार बुरी छाती दिन रात। जवाब दिया है कि तुम विवाह की बात कर रहे हो। अरे अगर तुम्हारी सौत तुम्हारे सामने आ गई ना तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। महारानी ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता ना करो, मैं बहुत प्रेम पूर्वक उसके साथ रह लूंगी, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान पास समझाते लेकिन महारानी ने एक भी बात नहीं मानी। और जब एक भी बात नहीं मानी है तो उस शिष्य में उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, जिद करते हो विवाह करने की तो ठीक है, मैं विवाह कर लूं। और जैसे ये कहा है विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो कि खुद में ही रुचि रखती है, किसी और से कोई लेना देना नहीं। सुरुचि का डोला जब दरवाजे पे आया तो महारानी सुनीति ने दासियों को भेजा कि जाओ आरती का थाल लेकर के और मेरी बहन को प्रेम पूर्वक सम्मान सहित महलों में लेकर के आओ। और जैसे ये कहा, आज उसी समय जैसे ही सुरुचि का डोला दरवाजे पे आता है, उदासियां जाती हैं आरती का थाल लेकर के। और जैसे पहुंची है, एक बात कही है महारानी, आप डोले से नीचे आइए, आपको बड़ी रानी ने याद किया है, आप महलों में प्रवेश कीजिए। और जैसे बड़ी रानी का नाम सुना, ये बड़ी रानी कौन है? आपको नहीं मालूम? जी नहीं। अरे आपके महाराज की पहली पत्नी, इसका मतलब महाराज का पहले विवाह हो चुका? बोले हाँ हो चुका। अरे पहले महाराज को बुला करके लाओ, उसके बाद मैं डोले से कदम नीचे रखूंगी। अब महाराज उत्तान पात को बुलाया गया। जवाब दिया है सुरुचि ने महाराज को कि महाराज एक बात बताओ, जब तुम्हारे पहले पत्नी थी तो मुझे लाने की क्या आवश्यकता थी? और समझा करके जवाब दिया है, कि जब तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ क्यों लाए हो, कि बाबो करन को काफी बाबो करन को काफी
अगर आपकी पहले पत्नी थी, आपका विवाह हो चुका था, तो भला हमारे साथ विवाह करने की क्या जरूरत थी। अब आप ऐसा कीजिए, आप हमारे डोले को हमारे पिता के यहाँ प्रेम पूर्वक भिजवा दीजिए। अब महाराज भुलाने से खड़े हैं शांत, ना कुछ कहने में आ रहा है, ना कुछ सुनने में आ रहा है। उन दासियों ने जाकर के महारानी को बताया, महारानी छोटी रानी तो डोले से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। और जैसे ये सुना उसी समय महारानी सुनीति आती हैं और बोली है, बहन तुम डोले से नीचे आ जाओ और प्रेम पूर्वक इन महलों में रहो। जवाब दिया, महलों में और मैं कहा, बहन तुम जो भी कार्य करने को बताओगी मैं वो कार्य करूंगी, तुम प्रेम पूर्वक रहना, मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी। समझा करके कहा, ठीक कह रही हो, बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन करके इस चिड़ियाघर में रहना चाहती है। सुनो महाराज, अगर इन महलों में ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो फिर ये नहीं रहेगी। और जैसे ये कहा, आज बड़े ही परेशान हैं, बड़े ही चिंतित हैं महाराज। जब शांत खड़ी महारानी सुनीति ने जवाब दिया, बहन तुम इन महलों में प्रवेश करो। समझा करके कहा है,